नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह हैं। कांग्रेस रियासत की बहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है, राहुल गांधी का दावा। बीजेपी जम्मू कश्मीर में आवाम की आवाज को मजीद दबा नहीं सकती, मल्लिकार्जुन खारगे। एनसी, कांग्रेस और सीपीआईएम का इत्तेहाद हतमी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी ने मजीद 4 सीटों के लिए हल्का इंचार्जेस का ऐलान किया और इंजीनियर रशीद की पार्टी पूरे 90 असेंबली हलकों से इंतखाबात लड़ रही है। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खारगे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के 2 रोजे दौरे पर जम्मू के बाद श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से मुलाकात के बाद एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान ब्लॉक की तरजीह है। राहुल ने कहा, मैंने यूटीज को रियासतों में तब्दील होते हुए सुना और देखा है, लेकिन जम्मू और कश्मीर इससे मुस्तस्ना है। हमने अपने इंतखाबी मंशूर में वाज़ह किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जमहूरी हुकूक को बहाल करना हमारी तरजीह है। देश की हालत आप जानते हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। जो अपॉर्चुनिटीज यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खारगे ने कहा कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद दबाव में इंतखाबात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं ये रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अवाम की आवाज को मजीद दबा नहीं सकती। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने के लिए पुरअज़म है। स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है,
वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को वोट के लिए आप चाहिए, हमें इस देश को बचाने के लिए आपके वोट चाहिए, और आपके यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के हकूक को बचाने के लिए, और यहाँ के लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये वोट, ये चुनाव की जरूरी है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी गई है और एनसी कांग्रेस जम्मू कश्मीर की तमाम 90 सीटों पर इत्तेहाद के साथ इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार अपनी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात के बाद सहाफियों से बात करते हुए किया। याद रहे, इस इत्तेहाद में कांग्रेस, एनसी और सीपीआईएम एक पेज पर है और असेंबली इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि इत्तेहाद की इज्तिमाई कोशिशों से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। आज साबिक वजीर सैयद बशीर अहमद, साबिक प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक और वस्ती कश्मीर के गांदरबल से सैयद जमात अली शाह ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन तीनों की शमूलियत पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर लीडरों ने उनका खैर मकदम किया है। वहीं पीडीपी ने 4 सीटों के लिए हल्का इंचार्जेस का ऐलान किया, जिनमें मोहम्मद आरिफ लाइगरू हबकदल की निगरानी करेंगे, जबकि सैयद जमात अली शाहीन को कंगन हल्के, मोहम्मद अशरफ मलिक को डूरू हल्का और साबिक वजीर सैयद बशीर अहमद को राजपुर पुलवामा के लिए नामजद किया गया है। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। जेल में बंद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की सरबराही में हमारी पार्टी पूरे 90 असेंबली हलकों से इंतखाबात लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में हम शानदार जीत हासिल की है, हमें पूरा यकीन है कि अवामी इत्तेहाद इससे भी बड़ी जीत हासिल करके जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। वही एआईपी ने पांपोर, त्राल, पुलवामा, जैनापोरा, डीएचपोरा, द्यूसर, डूरू, अनंतनाग वेस्ट और अनंतनाग के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।